Hello everyone, so I welcome you all for one more video, and in this video I am going to solve one numerical, and this numerical is based upon heat engine. ठीक है, तो यदि आपने हीट इंजन के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हीट इंजन की अपनी जो एफिशिएंसी है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो आपने दो फार्मूलेज पढ़े होंगे, ईटा इक्वल्स 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, जिसमें Q2 रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड और Q1 रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि ये जो फार्मूला है ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, एक फार्मूला आपने ये भी पढ़ा है, ईटा इक्वल्स हीट इंजन की एफिशिएंसी निकाले 1 माइनस T2 अपॉन T1, जिसमें T2 रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर ऑफ सिंक, या हम बोलूँगे वो टेम्परेचर जिस पे हीट का रिजेक्शन होता है, और T1 रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, इसका मतलब वो टेम्परेचर जिस पे हीट का एडिशन होता है। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये किसके लिए वैलिड है, ये सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही वैलिड है ना। दूसरा इसका कंसिक्वेंस क्या हो सकते हैं कि हम यहाँ से जो एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा इस एफिशिएंसी से या तो ज़्यादा होगी या एफिशिएंसी से बराबर होगी, उल्टा नहीं हो सकता है। ये वाला कभी भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये ज़्यादा हो सकता है इससे या इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अ रिवर्सिबल हीट इंजन डिलीवर्स 0.6 किलोवाट। ठीक है, यहाँ पे वर्क दिया हुआ है, तो वर्क दिया हुआ है तो आपने एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये भी होता है 1 ईटा इक्वल्स अमाउंट ऑफ हीट वर्क सप्लाइड अपॉन हीट अब्जॉर्ब्ड W अपॉन Q1। ठीक है, तो यहाँ पे W दिया है, वो W क्या होता है, वर्क सप्लाई W क्या दिया है 0.6 किलोवाट, और दूसरा दिया है इसमें रिजेक्ट्स हीट टू रिजर्वोयर, है ना। हीट का रिजेक्शन का टेम्परेचर दे रखा है, मतलब सिंक का टेम्परेचर दिया है, सिंक का टेम्परेचर मतलब T2 दिया है आपको 300 केल्विन, और कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है 24 किलोजूल पर मिनट। देखिए ये किलोजूल पर मिनट है, इस किलोजूल पर मिनट को ये मतलब आपको Q2 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है आपको, Q2 दिया है 24 किलोजूल पर मिनट। तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, किलोजूल पर मिनट को किलो वॉट में चेंज करना पड़ेगा। तो वॉट क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है, तो 24 को पर मिनट है, पर मिनट को पर सेकंड में चेंज करना, तो 60 से डिवाइड कर दें, 60 से आपने डिवाइड कर दिया 0.4 आ गया। तो मतलब इसका हीट रिजेक्टेड कितना है 0.4 किलो वॉट या किलोजूल पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ समझ में आती है आपको। अब आपको निकालना है एफिशिएंसी। ठीक है, क्या निकालना है आपको, एफिशिएंसी निकालना है। तो इसमें देखो, इसमें एक रिलेशन ये भी है कि आपका जैसे सिंक और सोर्स का डायग्राम आपको ध्यान हो, तो इस तरह से ये सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे हीट इंजन है और ये सिंक है। ठीक है, सोर्स से ये Q1 हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है, Q2 हीट सिंक में रिजेक्ट कर रहा है, और W आपको वर्क मिल रहा है। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2। ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि इस जंक्शन पे देखो तो इस जंक्शन पे आ क्या रहा है, Q1 आ रहा है ना, Q1 आ रहा है और जा क्या रहा है, W जा रहा है, Q2 जा रहा है। इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से Q1 किसके बराबर होना चाहिए, Q2 प्लस W के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो या तो हम ये लिख सकते हैं W इक्वल्स Q1 माइनस Q2। देखिए आपको दिया क्या है, यहाँ पे Q2 दिया और W दिया है। ठीक है, Q2 और W दिया हुआ है, जबकि एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है, W अपॉन Q1। तो या तो हम Q1 निकाल लेते हैं, ठीक है, तो Q1 निकाल लेते हैं, सबसे आसान तरीका। तो W इक्वल्स कितना है आपका 0.6 किलोवाट, और Q2 हमने अभी निकाला है 0.4 किलोवाट। तो इस फॉर्मूले वैल्यू पुटअप करेंगे तो Q1 इक्वल्स क्या हो जाएगा 0.6 हो गया आपका W प्लस Q2 कितना है 0.4, तो ये आ गया 1 किलोवाट। ठीक है, अब यहाँ से एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ईटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, ईटा इक्वल्स हो जाएगा आपका, ये मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, W क्या, W आपका कितना है 0.6 और Q1 कितना है 1, तो ईटा इक्वल्स आ गया, एफिशिएंसी आ गया आपका 60%। अब उसमें ऑलरेडी ये बोला गया है कि इंजन आपका कैसा है, रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल है तो इसका मतलब ये फार्मूला भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इफिशिएंसी वैल्यू आ गई है, इसका मतलब जो वैल्यू आपने, रिवर्सिबल इंजन होगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है,
तो यहाँ से इफ़िशियंसी आपकी आ गई, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो 0.6 इक्वल्स 1 माइनस T2 की वैल्यू दी हुई है कितना 300, आपको क्या निकालना है T1 की वैल्यू। तो हम इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। तो 0.6 इक्वल्स 1 माइनस 300 अपॉन T1, दिस इम्प्लाइज 300 अपॉन T1 इक्वल्स 1 माइनस 0.6। तो 300 अपॉन T1 इक्वल्स 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4। तो यहाँ से T1 इक्वल्स आ जाएगा 300 अपॉन 0.4। तो 300 अपॉन 0.4 ये आ गया 750। तो T1 इक्वल्स 750 केल्विन। ठीक है, तो ये दिस इज द आंसर। ये आपका सोर्स का टेम्परेचर आ गया और इफिशियंसी आ गया, दोनों चीज़ पूछे इसमें, इंजन इफिशियंसी एंड टेम्परेचर ऑफ द थर्मल रिजर्वायर। थर्मल रिजर्वायर सप्लाइंग द हीट, वो थर्मल रिजर्वायर जो हीट सप्लाई करता है उसको क्या बोलते हैं हम, सोर्स बोलते हैं। तो सोर्स का टेम्परेचर यहाँ पे आ गया। ठीक है।